Assalamualaikum grade 9. How are you? I hope you are fine. I hope you are studying. I hope you are safe. And I hope that you have now realized the significance and importance of getting good grades in grade 9 final board exam. ठीक है? Faiza Nadeem here with your English lesson. And today we will do 3 days to see its third lesson, which is related to grammar. Grammar topics हम 3 days to see के cover करेंगे आज. तो सबसे पहले चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ. आपका यूनिट 12 3 days to see हेलन केलर की स्टोरी. ठीक है, हेलन केलर की इस स्टोरी में शी इज विशिंग दैट इफ शी वुड गेट 3 days to see what she will see. Let's keep the story at one side because we have done this story in our previous 2 lectures, right? Let's move on to the topic of the day. Today's topic, this lecture's topic. ठीक है, आज का जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है ग्रामर. ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस हैं A, B, C, D, E, F, we will do all of them today. ठीक है, सबसे पहला जो आपका ग्रामर टॉपिक है, अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सारा पेज आपके इस कंडीशनल 2 सेंटेंस के साथ रिलेटेड है. कंडीशनल्स क्या होते हैं? जब आप इफ की कंडीशन डाल देते हैं, अगर इफ, ठीक है. और कंडीशन 2 कौन सी होती है? कंडीशन 2 वो होती है जिसमें आप विश कर रहे हैं दैट समथिंग वुड हैपन बट यू नो दैट दिस थिंग cannot happen. ठीक है, you wish something to happen but the consequences or the circumstances are telling you that this is next to impossible for happening. ठीक है, well there is nothing impossible in this world, लेकिन आपके हालात कुछ इस तरह से बता रहे हो कि शायद ये होना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, लेकिन आप विश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए. वो आपका टाइप 2 कंडीशनल है. उसके बाद आप अपना नेक्स्ट पेज जब ग्रामर का ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरा पेज आपका सेंटेंस टाइप्स के बारे में है, सेंटेंसेस की टाइप्स के बारे में. उसमें तमाम डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई हैं. मैंने आपको सिर्फ सेंटेंस टाइप्स इधर बोर्ड पे लिख दी हैं. मैं आपको वर्बली उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसी को ही, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर हो जाए. और जब हम फर्दर ग्रामर एक्सरसाइजेस करेंगे रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक दफ़ा आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाए. अदरवाइज आपको अच्छी तरह पता है ग्रेड 9 कि मैंने टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस का एक पूरा लेक्चर किया हुआ है. तो क्विक रिकैप कर लेती हूँ, मैं आपको क्विकली रिफ्रेश कर देती हूँ रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं. सिंपल सेंटेंसेस जिनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट होती है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है. समटाइम्स दे आर ऑब्वियसली some irregular cases where the object is absent or the imperatives where the subject is absent. But then there are the simple sentence, उनके अंदर एक subject होगा, एक object होगा और एक verb होगा. Compound sentence क्या होंगे? Compound sentences वो होंगे जो 2 simple sentences को एक conjunction के साथ join कर रहे हो. ठीक है, एक simple sentence को clause भी कहा जाता है. तो जो 2 clauses को एक conjunction के साथ join कर रहा हो वो सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज एक रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कंबाइन हुआ हो या रिलेटिव कॉन्जंक्शन के साथ कंबाइन हुआ हो. उस कॉन्जंक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन कहते हैं. और यहाँ पर जिस कॉन्जंक्शन के साथ 2 क्लॉजेस ज्वाइन हुए हुए हों, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस ज्वाइन हुए हुए हों, उनको कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस कहते हैं. ठीक है, क्विक रिफ्रेश हो गया. लेट्स मूव ऑन टू टुडेज एक्सरसाइज. आपकी एक्सरसाइज ए जो है वो आपको ये कह रही है कि ये सेंटेंस आपको गिवन है,
इसके अंदर आपने कंडीशनल टू का क्लॉज ऐड करना है। तो सिंपल आप ऐड करेंगे, if I were the education minister, obviously if I were the education minister, I would promote literacy. ये conditional टू है, ठीक है। I have not chosen the field of politics, right? I am a teacher. I have chosen the profession of teaching, right? So this is next to impossible that I would enter politics and become a politician and then go high up and attain the status of education ministry. So this is a conditional sentence, ठीक है। Next is, if you had a degree you would get a good job. This is obviously being spoken to someone or some person who has not achieved the degree yet, and thus this conditional sentence, if you had a degree you would have got a good job. If you worked hard you would get the first position, ठीक है। अगर आप मेहनत करते तो आप फर्स्ट पोजीशन ले लेते। आप जल्दी से अपने पेन उठाइए, पेंसिल्स उठाइए, अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन कीजिए और उनके अंदर ये कॉपी डाउन कर लीजिए। आप सुनेंगे और लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ज़हन नशीन हो जाएगा। आपका जो प्रोसेसर रब्बुल आलमीन ने दिया है ये बहुत बहुत आला तरीके से काम करता है। If he stopped smoking, he would be healthy. ठीक है, he has no intention to quit smoking, and thus this conditional sentence that if he would stop smoking, he would be healthy. We could win the match if we played well. मैच लूज हो गया, हार गए, सैड फेसेस है, लॉन्ग फेसेस है और ये डिस्कस कर रहे हैं कि इफ वी वुड हैव प्लेड वेल वी कुड हैव वन द मैच, ठीक है। दिस वाज एक्सरसाइज ए। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज बी। आपकी एक्सरसाइज बी ने आपसे ये कहा है कि आपने 3 कंडीशनल सेंटेंसेस के एग्जांपल्स लिखने हैं, ठीक है। तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपके पास कंडीशनल टाइप 2, तीनों कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस मैंने आपके पास बोर्ड पे लिख दिए हैं। इफ यू कम आई वुड गो विद यू। इफ अकरम बोल्ड वेल पाकिस्तान वुड विन द मैच। यू कैन हैव शाहिद आफरीदी। इफ शाहिद आफरीदी बैट वेल पाकिस्तान कुड विन द मैच, ठीक है। इट्स योर कंडीशन, योर कंसेंट, but make sure that the sentence hierarchy is correct and there are no grammatical or syntax errors. If you worked hard, you would succeed. Obviously मैंने पिछले वाले सेंटेंस से थोड़ा सा चीट कर लिया और एक कंडीशनल सेंटेंस अपना बना लिया। मकसद सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली देना था, ठीक है। अब आपका एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी आपकी मैचिंग है। उसमें क्या है, उसमें 2 कॉलम्स बने हुए हैं। एक कॉलम्स में एक क्लॉज दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में उसका कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस दिया हुआ है। यू हैव टू मैच दोज कॉलम्स इन ऑर्डर टू गेट द राइट करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने 2 कलर्स में उन सेंटेंसेस को मैच करके लिख दिया है। मैं सिंपल आपको रीड करूंगी, मीनवाइल आई एम रीडिंग, आप क्विकली उसको मैच कर लें, ठीक है। इफ यू वुड हैव ड्रंक वाटर फ्रॉम दैट वेल you would not have fallen in, ठीक है। if you would not have drunk water from that well you would not have fallen in. if you ate sweets all the time your teeth would go bad. if you don't use a mosquito net you may catch malaria. if you do not keep food in the fridge it will go bad in hot weather. if you cycle with things in your hands you may fall off. if you have the stick in the air you might hit somebody's head. पूरा बोर्ड आपके सामने है, ठीक है। आई होप दैट व्हाइल आई एम रीडिंग आपने क्विकली मैच कर लिया होगा, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन भी सिक्योर हो गया, ये भी सेफ हो गया और इसके साथ आपके पास अनदर 6 एग्जांपल्स ऑफ कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस आ गए, ठीक है। आपको बाय दिस टाइम कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 1-2 सेंटेंसेस मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। जैसे इफ यू डोंट कीप फूड इन द फ्रिज इट विल गो बैड इन दिस हॉट वेदर। ऑब्वियसली उसने फ्रिज में फूड नहीं रखा था और वो खराब हो गया था, तो उसकी मम्मा उसको समझा रही हैं कि अगर तुमने फ्रिज में खाना नहीं रखा तो इट विल गो बैड इन दिस हॉट वेदर। लाइकवाइज इफ यू साइकिल विद थिंग्स इन योर हैंड यू मे फॉल ऑफ। ऑब्वियसली उसने बहुत सारी चीजें पकड़ी हुई हैं, वो गिर गया है, तो फिर उसके बाबा उसको यही समझा रहे हैं, इफ यू
have so many things in your hands while you are cycling, you may fall off. ठीक है, ये conditionals हो गई सारी. Let's move on to the next exercise, which is exercise D from your textbook. अब exercise D आपसे ये कह रही है कि आपने अपने टेक्स्ट में से दो हर टाइप के सेंटेंसेस पिक करने हैं और लिखने हैं. मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिए हैं. जैसे जैसे रीड करूंगी वैसे वैसे नोट डाउन करते रहिए. उससे क्या होगा, आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर हो जाएगा और आपको पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में एमसीक्यूज आते हैं. यू हैव टू हाईलाइट एंड आइडेंटिफाई सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस की 2 एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं. सो द सिटी बिकम्स माय डेस्टिनेशन एंड आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ द लीफ. सो द सिटी बिकम्स माय डेस्टिनेशन. ठीक है, सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है, simple subject verb and object relationship in a simple sentence, no complexity, no conjunctions at all anywhere, right? And I feel the delicate symmetry of the leaf. ठीक है, simple subject object and verb agreeing with each other present in the sentence. So this is a simple sentence which does not have any coordinating or subordinating conjunction present in it. Let's move on to the compound sentence. ठीक है, compound sentence. I asked her what she had discovered. अब ये नोट कीजिए, I asked her is a complete clause. She had discovered is a complete clause. हमने उसको coordinating conjunction के साथ join कर दिया. What? ठीक है, तो ये एक compound sentence बन गया. Likewise, I became convinced. I became convinced is a complete clause. ठीक है, seeing, see little is a complete clause. और हमने उसको एक coordinating conjunction that के साथ join कर दिया, तो ये एक compound sentence बन गया, जो हमने 2 sentences को join करके एक बना दिया. इसी तरह से complex sentence. complex sentence कौन से होते हैं? complex sentences वो होते हैं जिसमें एक dependent clause होता है और एक independent clause होता है, और वो subordinating conjunctions के साथ join हो रहे होते हैं. जैसे if I were the president of a university, I should establish a compulsory course in how to use your eyes. अब if I were the president of a country is a conditional clause. ठीक है, मैं आपसे कोई बात करूंगी, if I were the president of Pakistan, you will obviously ask me, then I have to complete my sentence. ठीक है, I should establish a compulsory course in how to use your eyes is a complete clause. उसको मैंने एक dependent clause के साथ with the subordinating conjunction if join कर दिया है. ठीक है, तो ये एक independent clause एक dependent clause के साथ join हुआ है, इसीलिए ये एक complex sentence है. Likewise, the professor would try to show his pupils how they could add joys to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. ठीक है, the professor would like to show his pupils what? How? ठीक है, the professor would try to show his pupil how they could add joys to their lives. The professor would like to show his pupil what? क्या? How they should add joys to their lives. किस तरह? By really seeing what passes unnoticed before them. ठीक है, देखा, ये हमने सख्ती कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है. सख्ती कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो इसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस है, बट देन वी हैव टू पिक द sentences from the text, so that is why we have picked these up. Exercise C done. Let's move on to exercise E. ठीक है, exercise D done. Let's move on to exercise E. What does exercise E says? Exercise E has been asking you to identify and write the sentences, whether they are simple, whether they are compound or whether they are complex. ठीक है, जिस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी तरह एक्सरसाइज ई ने आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपसे कहा है कि आप इनको आइडेंटिफाई करें और इनको लेबल करें कि वो सिंपल हैं, कंपाउंड हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. तो मैंने आपके लिए ये सॉल्व कर दिए हैं, आपको आंसर लिख दिया है, मैं आपको समझा भी देती हूँ.
grade 9 we are doing so much effort because we want you guys to get the full marks. ठीक है, now the ball is in your court. We are doing whatever is in our hands and you must copy and paste and put in a lot of effort to get the full marks. ठीक है, she wrote an article, sorry, the first was this one. He came to me but I was not present at home. ठीक है, he came to me, complete clause, but coordinating conjunction. I was not present at home, complete clause, so it's a compound sentence. ठीक है, दो complete clauses को एक conjunction से join किया है तो ये है compound sentence. इसी तरह से she wrote an article in the newspaper. Subject, verb and object. Simple, no extra details. So this is a simple sentence. We should die one day, we shall die one day or another, for we are immortal. ठीक है, we shall die one day or another. ठीक है, for we are immortal. ठीक है, ये for we are immortal is a dependent clause. क्योंकि हम immortal हैं, क्योंकि हम मौत को expect करते हैं. ठीक है, so this is a dependent clause. ठीक है, और we shall die one day or another is an independent clause. ठीक है, तो इस तरह से इस dependent clause को इस independent clause के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर से हमने ज्वाइन किया और यूं ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. ठीक है, दे फिनिश्ड द वर्क इन टाइम. दे सब्जेक्ट, फिनिश्ड वर्ब, वर्क ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस. ठीक है, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है, कोई एक और क्लॉज ज्वाइन नहीं है. सो दिस इज द सिंपल सेंटेंस. इसके साथ के अभी 6 सेंटेंसेस हैं अभी आपके बाकी हैं बुक में. लेट्स मूव ऑन एंड कंप्लीट दोज सेंटेंसेस. माई मदर ऑलवेज प्रे फॉर माई सक्सेस. ठीक है, माई मदर सब्जेक्ट, प्रे दुआ करना. ठीक है, इट्स द वर्ब, माई सक्सेस इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है आपका, राइट. नेक्स्ट इज दे सर्व गॉड well who serve his creatures. they serve God. कौन सर्व करते हैं अल्लाह ताला को? अल्लाह ताला के इबादत कौन करते हैं? who serve his creatures. वो जो उसकी मखलूक को रहम करते हैं, मखलूक के ऊपर करम करते हैं, मखलूक की मदद करते हैं. ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. नेक्स्ट इज आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर. I called him is one clause, he gave me no answer is another clause, but is the coordinating conjunction, so this is a compound sentence. A guest who stays for a long time is not welcome. ठीक है, a guest who stays, dependent clause, for a long time. ठीक है, कितना रहता है वो, लंबे अरसे के लिए, is not welcome. ठीक है, so this carrying a dependent and independent clause is a complex sentence. I soon returned home because I was upset. I soon returned home, I was upset. Joined by because, obviously, आपका compound sentence. Let's move on to exercise F. Exercise F ये कह रही है कि जो given sentences है उसके अंदर आपने identify करना है कि hyphen है या dash है. अब आपका हाइफन कहाँ लगता है? आपका हाइफन लगता है जब आप नंबर्स की प्लेसिंग कर रहे हो. और आपका डैश कहाँ लगता है? आपका डैश वहाँ लगता है जब आप किसी भी सेंटेंस के अंदर डिटेल्स ऐड कर रहे हो. ठीक है, जैसे द इंजर्ड वुमेन इज 35 years old. बिटवीन नंबर्स अगर लगा हुआ है तो वो हाइफन है. ठीक है, यू आर द फ्रेंड, द ओनली फ्रेंड हु ऑफर्ड टू हेल्प मी. एक्स्ट्रा डिटेल है, आपने उसको 2 लाइंस के साथ डिनोट किया है, वो डैशेस है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू लिसनिंग टू मी? ठीक है, 2 सेंटेंसेस को एक्स्ट्रा डिटेल के साथ
ज्वाइन किया है विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट्स अ डैश, ठीक है। समीना एट 3/4 ऑफ ए लार्ज साइज पिज्जा। 3/4 3/4 नंबर है, दो नंबर्स को आपस में डैश के साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो वो डैश या हॉरिजॉन्टल लाइन आपका हाइफन है, ठीक है। मिस्टर अजीज इज अ वेल नोन पर्सन इन टाउन। हाइफन हम वहां भी लगाते हैं जहां पर हम कंपाउंड वर्ड बना रहे हो, ठीक है। तो ये वेल नोन इज अ कंपाउंड वर्ड, इसलिए ये हाइफन है। ही वेंट टू यूएसए एंड मेट अ वेरी ओल्ड फ्रेंड देयर। एक्स्ट्रा डिटेल हमने इसके अंदर ऐड की, तो उसको हमने जिस हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन किया वो कहलाएगी डैश। माई नेबर वॉन्टेड अस, माई डॉटर, माई सन एंड मी टू मीट हर गेस्ट्स। माई नेबर वॉन्टेड अस टू मीट हर गेस्ट्स, उसके अंदर आपने एक एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दी, माई सन, माई डॉटर एंड मी। तो वो जो एक्स्ट्रा डिटेल आपने ज्वाइन की है उसके आगे पीछे आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई और वो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन गई डैश। My great grandfather owned a big house in his hometown. Great grandfather, आपने इस ग्रेट ग्रैंडफादर को एक कंपाउंड वर्ड की सूरत दे दी है, इसीलिए ये बन गया है हाइफन, ठीक है। आज का लेसन क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने की कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस और हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दोबारा डिस्कस किए, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉन्जंक्शंस के साथ उनको ज्वाइन करना, सिंपल दो क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और हमने सबसे बढ़ के हाइफन और डैश को डिफ्रेंशिएट करना सीखा। सब कुछ अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी कीजिएगा, सब कुछ एक दफ़ा सिर्फ सुन के यहाँ से मत निकालिएगा, इसको कॉपी एंड पेस्ट कीजिएगा। और अगर दोबारा आप ये लेक्चर सुनेंगे तो बेटा आई एम श्योर यू विल रिमेंबर एवरीथिंग, इंशाल्लाह। ह्यूमन माइंड इज अ मिरेकल फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी, ठीक है। मीनवाइल अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह वील मीट ईच अदर इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय दैट टाइम prepare the lecture and work really hard. Allah Hafiz.